हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल गौरव एडुकेटर में। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ना, लोकतंत्र के ऊपर नेहरू जी के क्या विचार थे, उस वीडियो को आज हम कवर करेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं बहुत अच्छे अच्छे नेहरू जी के ऊपर, और नेहरू जी ने क्या लोकतंत्र के ऊपर बोला था वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। ठीक है, वो एक प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है, वकालत करते थे। तो नेहरू जी ने भी अपने पिताजी की तरह वकालत की थी। ठीक है, 1915 में नेहरू जी कांग्रेस में शामिल हो गए। ये सब चीज़ें लिख भी सकते हो वरना सुन सकते हो, याद हो जाए तो। 1950 में नेहरू जी कांग्रेस में शामिल हुए, उन्होंने देश की सेवा करी। ठीक है, आज़ादी के आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। महत्वपूर्ण भूमिका नेहरू जी की निभाई गई। ठीक है, वह 11 साल लगभग इसी वजह से जेल में भी रहे। अंग्रेज़ों ने उन्हें 11 साल जेल में भी बंद करा, 11-12 साल तक। नेहरू जी ने जेल में रहकर एक किताब लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा था, जो अंग्रेज लोग करते थे, जो भी हो रहा था हमारे देश में, उसके बारे में लिखा था उन्होंने। लेकिन जब किताब पढ़ी गई तो किताब में कुछ ऐसा समझ में आया कि उन्होंने समाजवादी और लोकतंत्र के ऊपर कुछ ज़्यादा लिखा है। मतलब समाजवाद मतलब समाज के बारे में, और लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र शासन, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बातें लिखी है उन्होंने कि ये होना चाहिए या फिर ये नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी बातें उन्होंने लिखी थी द डेमोक्रेसी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। ठीक है, गांधी जी और नेहरू जी के संबंध बहुत गहरे रहे हैं, आपको पता होगा। लगभग दोनों ने 30 साल मिलजुल कर काम करा है। ठीक है, लेकिन वह धार्मिक नेता नहीं बन पाए। नेहरू जी जो थे वो एक धार्मिक नेता नहीं बन पाए, गांधी जी धार्मिक नेता थे। क्योंकि नेहरू जी अहिंसा के खिलाफ थे, और जो गांधी जी थे ना, वो अहिंसा का पालन करते थे। बल्कि नेहरू जी कहते थे कि अहिंसा से ही देश को नहीं चलाया जा सकता, हिंसा होनी भी ज़रूरी है। क्यों होनी ज़रूरी है वो हम जानते हैं। दोनों ही मानवतावादी नेता थे। ठीक है, मानवतावादी थे। ठीक है, मानवतावादी विचारधारक थे, मतलब मानव के बारे में, मानवता के बारे में सोचना। जैसे कि दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं तो उनको लड़ते नहीं देखना, उनको रोकना। मतलब अंदर से फीलिंग आती है ना मानवतावादी की कि यार क्यों लड़ाई कर रहे हैं, कितना गिल्टी फील हो रहा है, ऐसा मानवतावादी थे वो। ठीक है, गांधी जी के अहिंसा के विचार से नेहरू जी काफ़ी आकर्षित हुए। वह गांधी जी के इस विचार से सहमत नहीं थे। क्यों नहीं थे? नेहरू जी का मानना था कि राज्य को हिंसा का उपयोग करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, राज्य को हिंसा का उपयोग क्यों करना पड़ता है? जैसे मान लो देश में कोई आक्रमण हो गया, अब उस आक्रमण को क्या आप अहिंसा से रोक लोगे? मान लो अब हमारे देश पे किसी ने बम मिसाइल गिर दी, क्या आप उससे बोल दोगे ए भैया बम मिसाइल मत गिर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं अहिंसा का नेता हूँ, कृपया बम मिसाइल मत गिर? नहीं, नेहरू जी कहते थे ऐसा नहीं करना है, हमको उसका मुंह तोड़ा जवाब देना चाहिए हिंसा से, हमको भी उस पर अटैक करना चाहिए। ऐसा नेहरू जी का मानना था। ठीक है, जैसे समाज समाज में विरोध होना, आक्रमण होना, ये सब चीज़ें भाई हिंसा से ही रोकी जा सकती हैं, क्योंकि जब वहाँ से हिंसा होगी तो हमें भी हिंसा करनी पड़ेगी। अहिंसा करोगे तो हम मारे जाएंगे। ठीक है, अब सबके अलग अलग विचार है, अब हम कुछ कह नहीं सकते। नेहरू जी के लोकतंत्र पर विचार थे, जैसा कि नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन पहला, दूसरा संसदीय लोकतंत्र का समर्थन, तीसरा आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन। अब तीनों पॉइंट को मैं समझाता हूँ, उनके जो लोकतंत्र पे विचार थे वो क्या थे। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन, वो नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। वो कहते थे कि नागरिक स्वतंत्रता अगर नहीं होगी तो लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई अगर हम नागरिकों को ही बंदी बना के रखेंगे तो लोकतंत्र का क्या फ़ायदा? क्योंकि लोकतंत्र में तो लोगों की सुनी जाती है, अगर लोगों की नहीं सुनी जाएगी, नागरिकों को बंदी बना के रखा जाएगा, तो क्या लोकतंत्र सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहले नागरिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया। मानना था कि लोकतंत्र के लिए नागरिक स्वतंत्रता का होना जरूरी है। ठीक है, जो सरकार लोगों पर मन मर्जी या चलाएगी, अपनी मन मर्जी करेगी, ऐसे में भाई सरकार को ख़त्म कर देना, ऐसी सरकार को ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसी सरकार लोकतंत्र के लिए काबिल नहीं है, ऐसी सरकार देश चलाने के लिए काबिल नहीं है, ऐसा नेहरू जी का मानना था। मतलब उनका कहना था कि नागरिक स्वतंत्रता होनी जरूरी है, नागरिकों को स्वतंत्र होना जरूरी है, उनको स्वतंत्र रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा था संसदीय लोकतंत्र की सरकार। मतलब भाई जो संसद होती है ना, जिसमें मीटिंग होती है सभी नेताओं की, उसके अंदर लोकतंत्रता मतलब लोकतंत्र विचार होने चाहिए। मतलब कि यार लोगों की बातों को रखा जाना चाहिए, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। अब मान लो हमारे देश में कुछ बातचीत उठी है कि भाई गरीबों को राशन फ्री मिलना चाहिए, अब वो जब बात जाएगी संसद में तो संसद में वो बात जानी चाहिए, लोगों की बात जानी चाहिए, और उस पर मीटिंग होनी चाहिए और लोगों की सुनी जानी चाहिए। तो ये होगा संसदीय लोकतंत्र की सरकार। ठीक है, अब है आर्थिक
लोकतंत्र का समर्थन। आर्थिक लोकतंत्र मतलब पैसों से रिलेटेड यार, इनकम जो भी होती है, रोजगार, ठीक है। मानना था कि राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र तभी फल फूल सकता है जब आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समस्याओं का समाधान हो सकेगा। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में समस्या को क्या हो सकेगा, समाधान हो सकेगा। कैसे? जैसे क्या? काम का अधिकार, वेतन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये सब चीज़ें लोगों को मिलेगी। भाई वेतन मिलेगा, मतलब भाई ये नहीं कि 500 रुपये दे रहे हैं महीने के, अपना वेतन मिलेगा, फिक्स सैलरी मिलेगी, स्वस्थ मिलेगा, दवाइयाँ मिलेंगी फ्री सरकार की तरफ से, सेवाएं मिलेंगी। तो भाई आर्थिक होगा ना, आर्थिक और सामाजिक फले फूलेगा, बढ़ेगा, तभी लोकतंत्र भी बढ़ेगा। जैसे कि आज आप देख रहे हो लोकतंत्र कितना अच्छी तरीके से हमारा चल रहा है, आपको तो पता ही होगा। सामाजिक न्याय के बिना लोकतंत्र फीका है, सही बात है। अगर भाई सामाजिक न्याय ही नहीं होगा तो लोकतंत्र की क्या वैल्यू। सामाजिक न्याय मतलब जैसे कि भाई जाति के ऊपर भेदभाव होना, ठीक है, लिंग पर भेदभाव होना। उन्होंने लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय को समर्थन भी किया, ठीक है। जैसे कि जातिवाद का विरोध किया, सांप्रदायिकता का विरोध किया, लैंगिक भेदभाव, लैंगिक मतलब लड़का लड़की का भेदभाव, सांप्रदायिकता मतलब हिंदू मुस्लिम दंगे जो होते हैं, ये भेदभाव अंग्रेजों ने करी थी। फूट डालो राज करो की नीति, इसकी प्राण की लस्सी, पता है ना आपको, बना दिया था भूत हमने फिर उनका भी। जाति जाति के विरोध, जैसे जाति भाई तू बड़ी जात का, ऐसे सब करते नहीं है कि भाई, वो सब चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था। ये सब नहीं होना चाहिए। गांधी जी और नेहरू जी काफ़ी साथ रहे, 30 सालों तक इन्होंने काम कराया लगभग। नेहरू जी की यही विचार थे, कुछ जो महत्वपूर्ण विचार थे, और काफ़ी अच्छे विचार उन्होंने पढ़े। और बाकी अगर आपको नेहरू जी के बारे में अच्छे से पढ़ना है ना, तो भाई द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जाओ और पूरी इंडिया पढ़ डालो, बहुत मज़ेदार किताब है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों में फैला दो, और बाकी नई वीडियो लाएंगे इंटरेस्टेड टॉपिक। और कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट में लिखो और शेयर करो, बस फैला दो।